नमः। नमो नमः। सुमध्याह्नं। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत वर्षा ऋतुचर्या का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के, जो कि तृतीय अध्याय है, उसके 45 से 48वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। वर्षा ऋतु में कभी बादल आते हैं, कभी पानी बरसता है, कभी उमस होती है, कभी धूप रहती है, कभी तेज तो कभी मंद हवा चलती है। इसलिए इस ऋतु में अस्थिरता रहती है। ग्रीष्म ऋतु में संचित वायु तो प्रकोपित होती ही है, उसके साथ पित्त और कफ भी दूषित होते हैं। अतः इस ऋतु में बड़ी सावधानी से आहार विहार करना चाहिए। यह ऋतु विसर्ग काल का प्रारंभ है, क्योंकि दिशाएं व आकाश बादलों से घिरा होता है। कभी वर्षा हो रही होती है, पृथ्वी पर पानी तो कहीं कीचड़ इकट्ठा हो रहा होता है। ग्रीष्म ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। वर्षा में नमी वायु दोष को प्रकोपित कर देती है और पाचन शक्ति और कमजोर हो जाती है। वातावरण का प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़ता है। पृथ्वी पर कहीं वाष्प निकलती है। वर्षा की बौछारों से पृथ्वी से गैस निकलती है। तो इस ऋतु में हमारे पेट से भी गैस निकलती है। पृथ्वी में अम्लता बढ़ती है, तो हमारे पेट में भी अम्लता बढ़ती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली उक्ति यहाँ लागू होती है। इसलिए इस ऋतु में हमें बहुत सावधानी से अपना आहार विहार करना चाहिए। वात को शांत करने वाला आहार हमें लेना चाहिए। आइए देखें कि हमें इस ऋतु में किस प्रकार के आहार लेने चाहिए। आस्थापनं शुद्धतनु जीर्णं धान्यं रसान् कृतान् जाङ्गलं पिशितं यूषान् मध्वरिष्टं चिरन्तनम् मस्तु सौवर्चलाढ्यं वा पञ्चकोलावचूर्णितम् दिव्यं कौपं श्रितं चाम्भो भोजनं त्वतिदुर्दिने व्यक्ताम्ललवणस्नेहं संशुष्कं श्रोत्रवल्लघु। आस्थापनं शुद्धतनु जीर्णं धान्यं रसान् कृतान् जाङ्गलं पिशितं यूषान् मध्वरिष्टं चिरन्तनम्। इस ऋतु में शुद्ध तनु आस्थापनम वमन विरेचन आदि से शरीर को शुद्ध करके शरीर का
शोधन करके आस्थापन वस्ती लेनी चाहिए। पंचकर्म आयुर्वेद की एक उत्कृष्ट चिकित्सा विधि है। इस विधि से शरीर में होने वाले रोगों और रोग के कारणों को दूर करने के लिए और तीनों दोष वात, पित्त और कफ के असम रूप को सम रूप में पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं में 5 कर्म मुख्य हैं, जो इस प्रकार हैं: वमन, विरेचन, बस्ती अनुवासन, बस्ती आस्थापन और नस्य। वस्ती वह क्रिया है जिसमें गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग, अपत्य मार्ग, व्रण मुख, घाव के मुख आदि से औषधि युक्त विभिन्न द्रव पदार्थों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। वस्ती को वात रोगों की प्रधान चिकित्सा कहा गया है। तो आस्थापन वस्ती में विभिन्न औषधि द्रव्यों के क्वाथ यानी काढ़े का प्रयोग किया जाता है। यह वस्ती क्रिया शरीर के दोषों को चलायमान करती है, शोधन करती है, फिर इन्हें शरीर से बाहर निकालती है। भोजन के उपरांत आस्थापन वस्ती के प्रयोग का निषेध है। साथ ही अतिकृश, कास, श्वास, जिन्हें उल्टियाँ हो रही हो, उन्हें वस्ती नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आस्थापन वस्ती को समझा। तो अब ये जो आस्थापन वस्ती है वह हमें वर्षा ऋतु में लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। जीर्णम धान्यम, जो पुराना धान्य है, गेहूँ, जौ, चावल, ये जो पुराने धान्य हैं वो हमें लेने चाहिए। रसायनकृतान और शुंठी आदि से संस्कृत मांस रसों को जांगलम पिशितम, जांगल पशुओं का मांस, यूशान, मूंग आदि दालों के सूप, मधु अरिष्टम चिरंतनम, पुरातन मधु या मुनक्कों से बना मद्य और पुरातन अरिष्ट, मस्तु सौवर्चलाढ्यम व पंचकोलावचूर्णितम और मस्तु दधिमंड, सौवर्चलाढ्यम, सौवर्चल नाम का काला नमक मिश्रित और पंचकोलावचूर्णितम और पंचकोल। पंचकोल के अंतर्गत 5 चीज़ें आती है: पिप्पली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ। पंचकोल में पुनः सुने 5 चीज़ें आती है: पिप्पली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ। तो इनसे मिश्रित वस्तु को पीना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उपर्युक्त के चूर्ण को मिलाकर, यानी पंचकोल और जो काला नमक बताया, इनके चूर्ण को मिलाकर ऊपर बताए गए मांसों को, मांस रसों को, जूसों को तथा आसवों को पीना चाहिए।
दिव्यं कौपं श्रितं चाम्बो भोजनं तु अति दुर्दिने व्यक्ता अम्ल लवण स्नेहम संशुष्कम शौद्रवल्लघु। और दिव्यम जो आकाश की वर्षा का पानी है वह कौपम और कुएं का जल, शीतम चाम्भो अथवा जो पकाकर शीतल किया हुआ जल है उसका सेवन करना चाहिए। दिव्यम कौपम शतम चाम्भो, दिव्य कौपम दिव्य जल, कुएं का जल, शीतम पकाया हुआ जल, यह पीना चाहिए। भोजनम तु अति दुर्दिने व्यक्ता अमल लवण स्नेहम, और अति दुर्दिन में अर्थात जिस दिन आकाश में अत्यंत बादल छाए हों उस समय व्यक्त अमल, स्पष्ट अमल, व्यक्ताम्ल स्पष्ट यानी प्रचुर मात्रा में, अम्ल लवण नमकीन, स्नेहम स्नेहयुक्त, संशुष्कम और शुष्क प्राय भोजनम भोजन करना चाहिए। जिस दिन आकाश में अत्यंत पर्याप्त बादल छाए हों उस दिन पर्याप्त मात्रा में खट्टे रस वाले पदार्थ, नमकीन पदार्थ और स्निग्ध पदार्थ, इन्हें सूख और शुष्क प्राय भोजन यह करना चाहिए। शौद्रवल्लघु, क्योंकि ये पदार्थ लघु होते हैं और शीघ्र पच जाते हैं। अथवा शौद्रवल्लघु भोजन में मधु को मिलाकर खाएं और लघु भोजन खाएं। जो अम्ल कहा है खट्टे पदार्थ, तो उन खट्टे पदार्थों के अंतर्गत नींबू हुआ, नींबू का खट्टा रस है, नींबू का जूस है, खट्टे पदार्थ वाले जो फल हैं उनके जूस हैं, नमकीन जो पदार्थ हैं वो हम खा सकते हैं। खाने में घी या तेल का प्रयोग करना चाहिए जिससे वात का शमन होता है और अग्नि बढ़ती है। खट्टा, नमकीन और जो मीठा पदार्थ खाने से वह भी वात दोष का शमन करता है। तो ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। अपादचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः हर्म्य पृष्ठे वसेद वाष्पशीत शीकर वर्जिते। वर्षा ऋतु में अपादचारी मनुष्य पैदल न चले, सुरभि सततम धूपिता अंबरः और सुगंधित पदार्थों को धारण करे और नित्य प्रति सततम नित्य प्रति धूपितांबरः वस्त्रों को धूप देवे। हर्म्य पृष्ठे और अपने छत के ऊपर चारों ओर से जो खुला कमरा है उसमें वसीत निवास करे।
हर्म्य का अर्थ है राजाओं या धनिकों का निवास गृह। उसका पृष्ठ अर्थात ऊपरी भाग, जिसे संस्कृत में अट्ट एवं हिंदी में अट्टालिका कहते हैं। यह अट्ट या अट्टालिका हवादार कमरा होता है। इसी को हर्म्य पृष्ठ कहा गया है। तो मकान के ऊपर छत पे जहाँ वाष्प शीत शिखर वर्जिते, जहाँ वाष्प शीत और शिखर जल कण मॉइस्चर न पहुँच सके वहाँ रहे। नदी जलोदमन्थाः स्वप्नायासा तपांस्त्यजेत्। और नदी का जल उन्मथ यानी पानी में, उद्मथः यानी पानी में घोले सत्तू, अह स्वप्न दिन में सोना, आयास परिश्रम एक्सर्शन, आतपान और धूप को, त्यजेत उसको छोड़े, उसका सेवन न करे। इस ऋतु में नदी के जल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी में उफान होता है, अत्यंत पानी होता है, आसपास की मिट्टी होती है और उसका पानी उस समय अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उस अशुद्ध जल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में सत्तू हानिकारक होता है, इसलिए कहा उद्मन्थः यानी पानी में जो घोले सत्तू हैं उनसे बचना चाहिए। और अह स्वप्न और दिन में सोना, आयास और जो परिश्रम है उससे बचना चाहिए। आतपा और धूप से भी इस ऋतु में बचना चाहिए। इन सभी बातों का यदि मनुष्य ध्यान रखेगा तो वह अवश्य इस ऋतु में स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।